इस चैप्टर में सबसे पहले तो मुझे 4 प्रॉपर्टीज़ पूछता है कि कार्बन की ऐसी 4 प्रॉपर्टी क्या है जिसकी वजह से कार्बन इतना बड़ा वो बन गया है पूरा, मतलब इसको मुझे अलग करना पड़ा। तो क्या बताई थी 4 प्रॉपर्टीज़? कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या बताया था? लॉन्ग चेन फॉर्म करने की आदत है, कार्बन 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 लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने बेटा? आइसोमेरिज्म। क्या बताई थी? आइसोमेरिज्म। क्या बताई थी? आइसोमेरिज्म मतलब जैसे 4 कार्बन कंपाउंड है ये, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये 4 कार्बन कंपाउंड ऐसे भी लिख सकती थी मैं और ऐसे भी लिख सकती थी, है ना। तो इनको बोलते हैं कि तुम देखोगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। ये भी C1234 C4H10 है और ये भी C4H10 है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो कितने अलग अलग है। तो इन्हीं को बोलते हैं हम, ये आइसोमर्स हैं, इसको बोलते हैं आइसोमर्स। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी मतलब अगर मैं कार्बन को देखूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक नंबर 12 है, और जब 6 को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ तो लास्ट में 4 आता है। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना 4 ले सकता, ना तो ये C+4 बना सकता, ना ये C4- बना सकता। ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करता है और कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी है जो इनको अलग करते हैं। उसके बाद फिर आता है, मैं अब ये कार्बन किसके साथ कंबाइन करता है? हाइड्रोजन के साथ। तो हम बोलते हैं कि ये क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड, उसको एन बोलूँगी। और CnH2n+2, देखो C4 है, डबल किया 8, उसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अनसेचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल भी होता है। डबल को बोला इन, ट्रिपल को बोला आइन। तो यहाँ पे डबल का फॉर्मूला होगा CnH2n, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दो, और इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2, 2 हाइड्रोजन और कम कर दो। अब एक और बात, अगर एक कार्बन होता है बोलते हैं मैथ, एल लगा देंगे मिथेन। 2 कार्बन होंगे बोलेंगे एथ, 3 होगा बोलेंगे प्रॉप, 4 होगा बोलेंगे बुट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन, ठीक है। लेकिन ये मैथ से शुरू नहीं होते, ये किससे शुरू होते हैं? एथ से। इसलिए जब बोलेगा कि इसका 4th मेंबर बताओ, तो एक्चुअल में वो कौन सा पूछ रहा होगा? 5 कार्बन वाला। आगे का बताओगे, ये बात याद रखना। और ये भी किससे शुरू होता है? एच से, ठीक है। उसके बाद अब देखो, इनमें ये अगर जुड़े हुए होते हैं तो ये होते हैं मेरे फंक्शनल ग्रुप। अब ये डेफिनेशन आती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, जो डिटरमाइन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज। कहीं पे OH जुड़ा हुआ होगा तो मैं क्या बोलूँगी इसको? एल्कोहल्स। क्या बोलूँगी? एल्कोहल्स। हाइड्रोक्सिल नहीं बोलेंगे, बड़ी क्लास में सीखेंगे, अभी एल्कोहल्स बोलूँगी। अगर कहीं पे CHO ग्रुप होगा तो क्या बोलूँगी? एल्डिहाइड अल। क्या लिख दूँगी? अल, एल्डिहाइड अल। C डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ C हो, अगर एक तरफ H आ गया टोन तो एल्डिहाइड है, लेकिन अगर दोनों तरफ C आ गए तो कीटोन है, तो ओन बोलती हूँ। और COH को ओइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? अभी जैसे मैंने बोला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज़ है। फिर यही मैं इथीन, मिथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन बोलूँगी तो ये इसकी होमोलोगस सीरीज़ हो जाएगी। तो ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी है। होमोलोगस सीरीज़ क्या है? इज़ अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, और सक्सेसिव मेंबर दूसरे से CH2 से डिफर करता है। देख लो, जैसे मैंने लिखा CH4 तो ये होगा C2H6, तो दोनों में डिफरेंस किसका है? इसमें से इसको माइनस करूँगी तो CH2 का डिफरेंस आया, तो दोनों मेंबर में CH2 का डिफरेंस रहता है। और इसका मास देखूंगी तो इसका 12 है प्लस 2, 14 AMU का डिफरेंस आएगा मास, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अब ये तो तुम्हें मैंने बता दिया फंक्शनल ग्रुप है, इस पर क्वेश्चन पे आती है। इसकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बर्न होता है हमेशा CO2 H2 और हीट बनाता है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैं ये वाला भी एग्जांपल लिख सकती हूँ, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो दोनों में फ़र्क है। अगर फ्री लिमिटेड अमाउंट खूब सारी ऑक्सीजन दे दूँ तो ये होता है, लेकिन अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिट कर दिया ना, और साथ में एक कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और कैटलिस्ट कौन से यूज़ कर रहे हैं? KMnO4 या K2Cr2, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन स्टेप बाय स्टेप होता है,
ठीक है। फिर आता है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन कौन देगा? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में एल्केन्स या इथाइंस या इथीन्स इन ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ज्वाइन होकर एल्केन्स देंगे। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन मतलब जो मेरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके पास तो कोई जगह ही नहीं है दूसरे एलिमेंट्स आके लग जाए, तो ये पहले एक हटेगा और क्लोरीन आके लग जाएगा, फिर इसमें से एक हटेगा क्लोरीन आके लग जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? सब्स्टिट्यूशन। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है, बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है, अच्छी खुशबू होती है ना इसकी, और बर्निंग टेस्ट होता है। कहते हैं कि कोई अच्छा टेस्ट होता है फिर भी लोग पीते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये तो पता ही है हमें कि सॉल्युबल इन वाटर होती है। सोडियम से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती है। अगर मैं इसमें H2SO4 डाल दूँ ना इथेनॉल में, देखते हैं चलो क्या होगा इथेनॉल में H2SO4 है। तो जैसे ये इथेनॉल है CH3CH2OH, अब इसमें मैंने डाल दिया H2SO4। मैंने तुम्हें बताया दुनिया में कहीं भी H2SO4 है, इसका काम क्या है? पानी निकालना। तो एक OH यहाँ से निकाल दिया, एक H यहाँ से पानी निकल गया, तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब एल्कोहल से मैं क्या बना सकती हूँ? एल्कीन्स बना सकती हूँ पानी डाल के, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी बनाते हैं। नेक्स्ट है बेटा एब्सोल्यूट एल्कोहल में 100% एल्कोहल होता है, और जो मेरे स्पिरिट वगैरह उसमें है उसमें 95% होता है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एल्कोहल अगर हम पीते हैं ना तो हमारी डेथ तक हो सकती है, बहुत फीटल होता है, इसलिए तो पानी मिला के पिया जाता है। कोई भी अल्कोहल 100% नहीं मिलता हमें मार्केट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेटल होता है, मतलब मेरी डेथ तक हो सकती है इसको पीने से। उसके बाद ये इथेनोइक एसिड पे आ जाता है। इथेनोइक एसिड कैसा है? कलरलेस है, इसकी बड़ी पंजेंट स्मेल है, और ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। और एक और बात, इथेनोइक एसिड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? एसिटिक एसिड। और इसको हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ना ये आइसबर्ग्स की तरह हाँ फ्रीज हो जाता है। और देखो ये भी मैं बता रही हूँ, स्टेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे मैंने ये रहा, ये क्या है? इथेनॉल CH3CH2OH इथेनॉल है, और इसी दो ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख देती हूँ, ठीक है। CH दो कार्बन का ही है ना, ये भी ये दो कार्बन, इससे निकालो OH और इससे निकालो H, तो को क्या डाला होगा मैंने? H2SO4। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो CH3COO CH2 CH3। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? और ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं हम? एस्टर, ठीक है। और यही एस्टर जब मैं इसमें NaOH डाल देती हूँ तो सोप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सोप। तो ये याद रखना, ये एस्टर के बाद NaOH डालेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट बन जाएगी इथेनॉइड की, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की, और यही मेरा सोप होगा। और इस रिएक्शन को मैं बोलूँगी सपोनिफिकेशन, सोप बनाने की रिएक्शन। पहले एस्टर्स बनाएंगे फिर NaOH डाल देंगे, उस रिएक्शन को क्या बोलूँगी? सपोनिफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है सोप और डिटर्जेंट में क्या फ़र्क है? तो देखो इनके डिफरेंस लिखूंगी तो सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा, हार्ड वाटर अगर है, हार्ड वाटर मतलब पानी में इम्प्योरिटीज़ हैं, तो सोप काम नहीं करता, मुझे तब डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सोप तब स्क्रब नहीं बनाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चंस का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? जिसका फॉर्मूला CnH2n होगा या फिर CnH2n -2 वाला होगा। तो बेटा ये तो एल्केन है, ये तो नहीं होगा, ये 2 और 4 ये हो सकता है, यहाँ CN है और H2n है ना, तो C2H4, ठीक। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप प्रोपेनल, एल्डिहाइड है ना, तो इनमें से कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है? CHO, ठीक। नेक्स्ट, एसिडिक एसिड का भी नाम बताया था, क्या था? इथेनोइक एसिड। एसिडिक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड। इसमें से कौन सा एल्कीन है? डबल बॉन्ड वाला एल्कीन होगा ये, है ना। उस अब बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है क्लोरीन में। बर्निंग ऑफ कार्बन इन CO2 किसका एग्जांपल था? कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर एक कंबशन दिया होगा तो कंबशन, दोनों से कुछ ले सकते हैं। प्रोपेनॉन, नॉन है ना, कीटोन है, तो कौन सा वाला होगा? ये वाला, C डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है अभी बताइए? 4 होती है, ठीक है। अब इसमें मुझे मैचिंग करनी है, एल्डिहाइड कौन सा है बताओ? एल्डिहाइड में से कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप है इसमें से एल्डिहाइड? जल्दी जल्दी ढूंढ के बता दो। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ये हेलो एल्केन है, ब्रोमीन लगा हुआ है ना, और ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो मैचिंग देख लेंगे इसमें। उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन का जनरल फॉर्मूला तो बता दो यार। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला, हाँ
आइन का -2 वाला ये ये C CnH2n वाला। -2, तो ये फ्री के नंबर है बेटा इसमें। फिर आ जाते हैं मैचिंग भी, अभी तुम देख लेना ये Matching आती है एल्कीन, क्या? हाँ आ जाती है। एल्कीन कौन सा होगा? C3H6 होना चाहिए क्योंकि CnH2n होगा, ठीक है। इसका आयुपैक नेम क्या होगा? 2 कार्बन है ना, तो क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल, एथेनॉल है ना, एथेनॉल। प्रोपेनॉल कौन सा होगा? प्रोपेनल, एल्डिहाइड है। प्रोपेनल कौन सा होगा? तो तुम बना के पहले देख लेना। प्रोपेनल कैसा है, कौन सा होगा? CH3 CH2 CHO, है ना। तो 3 तो कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ढूंढ लेंगे 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? CH3COH। ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड तो इथाइलिन होगा। इथाइलिन मतलब इथीन ही है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डज नॉट हैव डबल बॉन्ड, है ना। सैचुरेटेड का डबल बॉन्ड नहीं होते। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं।